उत्कृष्ट मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा 2020। इसमें गणित के प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। इसमें गणित के कुल 20 प्रश्न हैं। प्रश्नों का क्रम हर सेट के अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेंगे। पहला प्रश्न देखते हैं, आयत में x का मान। चूँकि आयत में विकर्ण समद्विभाजित होते हैं और एक तरफ के विकर्ण की लंबाई 40 दी है, दूसरी तरफ दिया हुआ है 4x, तो 4x भी 40 के बराबर ही होगा, यानी 4x बराबर 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, हम हल करेंगे तो 40/4 यानी 10। इसका उत्तर होगा 10। अगला क्वेश्चन है, a³ + b³ का प्रसार। ये सूत्र है और इस सूत्र का मान आएगा a + b और ब्रैकेट में a² - ab + b²। अगला क्वेश्चन है, 1331 का घनमूल। 1331 का घनमूल 11 है और आप चाहें तो चूँकि ये तो ऑब्जेक्टिव है, आप हल करके इनको 3 बार गुणा करके देख सकते हैं। जैसे 11 का 11 में किया तो 121, 121 का फिर 11 में करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 1331। अगला प्रश्न है, जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे क्या किया जाता है? तो फिक्स टाइम के लिए जो जमा करते हैं वो होता है सावधि जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 85, इस आकृति में x का मान निकालना है। चूँकि कोई भी चतुर्भुज हो उसमें चारों कोणों का योग मिलाकर 360 होना ही चाहिए, तो हम 3 को जोड़ लें और उसे 360 में से घटा दें। तो तीनों का योग आ रहा है हमारा 300, घटाएंगे 360 में से तो उत्तर आ जाएगा इसका 60 डिग्री। अगला प्रश्न है, 7x² - 48xy - 7y²। इसके गुणनखंड करिए। जैसे भाई 48 के गुणनखंड ऐसे करने कि गुणा 49 के करने, जोड़ने घटाने से 48 आए और गुणा से 49, तो ये 49 और -1 आएगा। और जब हम इस तरीके से गुणनखंड हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा x + 7y और 7x - y। किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषट्भुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेगी? तो ये कोण अंतरित करने का जो फार्मूला है वो है 360/n। n में आपको लिखना है भुजाओं की संख्या। ये षटभुज है ना, तो हेक्सागोन में भुजाओं की संख्या होती है 6, इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 60। तिर्यक रेखा 2 समांतर रेखाओं को काटती है तो संगत कोण कैसे होंगे? संगत कोण हमेशा समान होते हैं। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89, एक व्यापारी सामान की खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है, अंकित पर 12.5 की छूट देता है और अगर वो 875 में बेचता है तो खरीद की कीमत क्या है? इसको यदि हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं तो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, इसलिए हम इसको मैंने उत्तर से हल करने की कोशिश करी है। जैसे मान लीजिए खरीद 800 थी, अंकित मूल्य उससे 25% बढ़ा दिया तो ये हो गया 1000। छूट दी उसमें उसने 12.5, तो ये दे दी उसने छूट 125 रुपये की। अब 1000 में से अगर 125 घटा रहे हैं तो 875 आ रहा है। इसका मतलब है कि उसकी खरीद की कीमत निश्चित रूप से 800 रुपये है। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो हमने चूंकि ये अनुपात दिया है तो 2x, 4x और 3x मान लिया। जोड़ते हैं तो उत्तर 9x, फिर x बराबर हो जाएगा 180/9, यानी x का मान हमारा आया 20। लेकिन अब इसमें सबसे छोटा कौन सा कोण होगा? सबसे छोटा होगा हमारा 2x, तो 2 में आप 20 का गुणा करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 40। अगला है, अंकित मूल्य पर दी गई छूट को क्या कहते हैं? अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहते हैं। 10.24 का वर्गमूल होगा। 10.24 का वर्गमूल। अब मैंने आपको बताया कि वर्गमूल निकालने से अच्छा है कि आप संख्याओं का आपस में गुणा करके देख लें, तो 3.2 × 3.2 ये 10.24 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से जीवा 4 सेंटीमीटर है तो जीवा की माप क्या होगी? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस तरीके से 5 के वर्ग में से जब 4 का वर्ग घटाएंगे तो उत्तर आएगा 9, और 9 का वर्गमूल लेंगे तो आएगा 3। लेकिन ये हमारा आधा ही हिस्सा है और पूरी जीवा की लंबाई इसकी दुगनी होगी, यानी ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अगला प्रश्न है, जो संख्या दी है उसके स्क्वायर का मान पूछा है। तो ये एक बहुत सिंपल फार्मूला है, 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ये फार्मूला होता है कि पहले बढ़ते क्रम में लिख दो जितने अंकों की संख्या है, फिर घटते क्रम में। ये 5 थी इसलिए ऐसा आएगा। 1 की घात 4 गुणित 1 की घात 3, तो घातें जुड़ती हैं गुणे में, इसलिए ये आ जाएगा इसका उत्तर 1 की घात 7। क्वेश्चन नंबर 96, 2401 ये है 7 की घात 4 और 81 ये है 3 की घात 4। तो इनकी घात 4 आपस में कट जाएंगी, तो उत्तर होगा 7 गुणित 3 यानी कि 21। एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर है। भाई व्यास 2 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या इसकी आधी होगी, यानी त्रिज्या हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। आर की वैल्यू तो एक ही है, इसलिए परिधि का मान क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 पाई। अगला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण, मतलब जैसे ए है, ए के सामने कौन सा आएगा, सी है ना, बी के सामने डी, तो ये कैसे होते हैं, हमेशा बराबर। अगला प्रश्न, ये समीकरण हल करने का दिया हुआ है, इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल करेंगे तो x का मान हमारा आ जाएगा -8। अगला प्रश्न है, 5000 पर 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 5000 ये सूत्र लगाएंगे आप तो इसका उत्तर आ जाएगा 1050। ये आप हल कर लीजिए और इस तरीके से आप देख लीजिए कि इस गणित के कुल 20 प्रश्न में से आपके कितने